Hello, my dear students. My name is राहुल कुमार विश्वकर्मा. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी. और आज हम लोग लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया. चार्ज क्या होता है, चार्ज किस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सो किसी भी बॉडी का, किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में उसकी अपनी एक एरिया रीजन होगा, अपना एक एरिया रीजन होगा. जिस एरिया रीजन में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल जब इन कर रहा होगा, अनदर चार्ज पार्टिकल जब इन कर रहा होगा, हम क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं. इट इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलेंगे. जो इस सोर्स चार्ज क्यू, इसे सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, प्लस क्यू है ये. तो इसके फील्ड में जब कोई अनदर चार्ज बॉडी इन करेगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी वेयर एनी अनदर बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चार्ज. ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारा, तो उसको रिपेल कर रहा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है. ठीक है, इसे हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके क्लोज में एक टेस्ट चार्ज आ गया. पॉजिटिव चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज एक आ गया. ठीक है, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन रिपल्सन हो रहा होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन रिपल्सन, मीन्स रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज बॉडी. ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है हैविंग चार्ज माइनस क्यू और कोई टेस्ट चार्ज इसके फील्ड के अराउंड में आ गया, तो ये उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स क्यू नॉट मूव करके आएगा इस माइनस क्यू की तरफ, चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ. सो फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा. और अगर कोई चार्ज बॉडी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज बॉडी आ जाएगा, सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी है प्लस क्यू. सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा. डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी. तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज. और जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज आ गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे, किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. ठीक है, दोनों केस में. सभी नेगेटिव चार्ज बॉडी जब हम रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, रेडियली. इस केस में क्या हो रहा है? रेडियली इनवर्ड, इस केस में रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, तो फोर्स का इससे हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, पॉजिटिव से आउट होगा, नेगेटिव से इन करेगा. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, और
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस फोर्स का वैल्यू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, वेयर क्यू नॉट इज आवर टेस्ट चार्ज। तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि किसी भी एरिया रीजन में जब कोई चार्ज बॉडी इन करेगा तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा पर यूनिट चार्ज, मीन्स जिस चार्ज को लेकर के आए हैं, फोर्स बाय चार्ज, वेयर क्यू नॉट इज लाइकली अप्रोक्सीमेटली इट इज वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। हम लोग लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 फोर्स बाय क्यू नॉट, ठीक है। और अगर आप लोग हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इट इज क्यू नॉट इंटू ई लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, ये हो जाएगा फोर्स के लिए F इक्वस टू क्यू ई, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इज इक्वस टू एफ बाई क्यू, ठीक है। तो ये होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और ये टेस्ट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होगा हमारा वो लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। वेक्टर फॉर्म में हम लोग आर कैप एक ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में जब हम लोग आएंगे तो F बाई क्यू नॉट लिखते हैं, और F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, बाई में क्यू नॉट है, सो ये क्यू नॉट कैंसिल आउट, फाइनली वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं, जो भी चार्ज बॉडी है उसकी जो सोर्स चार्ज बॉडी होगी Q, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी पॉइंट पे कितनी है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस बॉडी का P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। मींस ये जो वैल्यू आ रहा है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी फॉर एयर मीडियम, पता है आप लोग को। सो ये फील्ड का वैल्यू इस सोर्स चार्ज के फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज, मीन्स कोई एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q सोर्स चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस R डिस्टेंस पे क्या होगा P पॉइंट पे। तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे फील्ड चेक करना हो, फोर्स चेक, फील्ड चेक करना हो तो हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स बाय चार्ज, सो इट इज के क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू
क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसिल, इट इज के क्यू, ओ सॉरी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स बाई क्यू नॉट होगा। फोर्स का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू बाई आर स्क्वायर ई इज इक्व टू वेयर के इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं आर डिस्टेंस के लिए, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम लोग आर वेक्टर अगर ले लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ के इज के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाई आर विच इज के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। ठीक है, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे, जब ग्रुप ऑफ चार्ज होंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग यहां पर देखते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे चार्ज होंगे, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 एंड Qn, n तक हम लोग लेते हैं, n नंबर ऑफ स्मॉल चार्ज है, और एक पॉइंट P ले रहे हैं जिस पॉइंट पे हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर। तो डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, Rn। ठीक है, हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसे रख रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सभी चार्ज पार्टिकल के थ्रू, सपोज पॉजिटिव है और ये सेंटर पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सभी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल E1, E2, E3, E4, E5, En ले लेते हैं फिर n नंबर ऑफ चार्ज के लिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स थ्रू इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज बॉडी। हम लोग En तक जाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, के Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस के Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के Qn बाई Rn स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज के कॉमन ले लेते हैं, तो Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस डॉट Qn बाई Rn स्क्वायर। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज के इंटू समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। इट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, मीन्स बहुत सारे चार्जेस जब एक जगह आ करके क्लोजली रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा, सो वो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। क्या गिवन है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. मीन्स हम लोग को क्या गिवन है, एक पॉइंट चार्ज हमारा गिवन है Q1 having charge 5 into 10⁻⁻19 कूलम। एक और पॉइंट चार्ज है Q2 having charge 20 into 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, एक पॉइंट होगा लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। किसी एक पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सपोज कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पे, जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक, ये हमारा A हो गया पॉइंट, ये पॉइंट B, और ये P पॉइंट X डिस्टेंस पर है, कहां से, पॉइंट A से X डिस्टेंस। ओके, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, P टू B डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिस्टेंस 2 है, ये X हो गया, सो इट इज 2 - X मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू फर्स्ट चार्ज Q1 रिपेल कर रहा होगा पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो E1 ले लेते हैं, और B पॉइंट पर चार्ज Q2 के थ्रू जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा E2। सो व्हेन net electric field is 0, then for equilibrium condition, it is for equilibrium condition। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देंगे। तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पर, E2। ठीक है, सो E1 फर्स्ट पॉइंट Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होता है, इट इज K Q1 बाई R, R हमारा X है, X स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2, E2 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं K Q2 बाई डिस्टेंस 2 - X होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, सो K कैंसिल आउट, वैल्यू पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू X स्क्वायर बाई 2 - X होल स्क्वायर। ठीक है,
अभी इसे प्रॉपर वे में अगर हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करें, सो 2 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्व टू Q2 बाई Q1 रूट अंडर। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो 2 बाई एक्स माइनस वन इज इक्व टू रूट अंडर Q2 बाई Q1, माइनस वन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 बाई एक्स इज इक्व टू 1 प्लस रूट अंडर Q2 बाई Q1। चलिए, देन x इज इक्व टू 2 बाई 1 प्लस रूट अंडर Q2 बाई Q1 आ जाएगा। यहां से हमें x डिस्टेंस पता चल जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्व टू 2 बाई 1 प्लस रूट अंडर Q1 Q2, first Q2 that is 20 into 10 to the power minus 19 by 5 into 10 to the power minus 19। Q1 की वैल्यू सॉल्व करने से आ जाएगा ये 2 बाई 1 प्लस 5 4 जा 20, 4 का रूट अंडर 10 टू माइनस 9, 10 टू माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 का रूट अंडर 2 आ गया, सो इट इज 2 बाई 3 मीटर। और सो x हमारा क्या हो गया 2 बाई 3, तो कितना 2 बाई 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1 दैट इज 5 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो हमारा वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में वही फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन joining them at which electric field intensity is 0। so from charge Q1 2 by 3 meter distance from charge Q1 electric field is 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An infinite number of charges each q coulomb are placed along x-axis at x equals to 1 meter, 3 meter, 9 meter। Calculate the electric field at the point x equals to 0 due to these charges if all charges are of the same sign, second consecutive charges have opposite sign। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है जो किसी एक्स एक्सिस के अलोंग में किसी लाइन पर 1 2 3 4 5 ऐसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक चला गया है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक चला गया है। ठीक है, एवरी चार्ज have equal value charge q are placed along x-axis at 1 meter, next is 3 meter from 0, next is 9 meter and so on। तो फर्स्ट कितना का डिफरेंस आ रहा है 3, 3 के मल्टीपल में 1 मीटर 3 मीटर 9 मीटर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 मीटर, तो 3 का मल्टीपल में जा रहा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि फाइंड करने क्या बोला गया है। फर्स्ट नंबर के लिए बोला गया है आपको फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ओरिजिन पे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारे चार्ज का हम लोग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, मींस टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, इट इज के समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, n तक गया है तो। ठीक है, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते हैं Q1 के थ्रू, इस पे फोर्स लग रहा होगा
तो फील्ड रिपेल कर रहा होगा थ्रू Q1 E1, Q2 के थ्रू फिर फोर्स लग रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर E2 हो गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो सेम सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, सेंटर पॉइंट पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, सभी रिपेल करेंगे इसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो टोटल सम। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग का k की वैल्यू हो गई 1/4πε0 समेशन Q बाई R1 हो गया 1 मीटर, सो 1 स्क्वायर प्लस फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है और आर ऑफ द सेम साइन, सभी को मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4 ऑल आर पॉजिटिव मीन्स प्लस Q, तो Q बाई 3 स्क्वायर प्लस Q बाई 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। Q कॉमन ले लेते हैं, Q बाई 4πε0, तो ये हो गया 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। सो जीपी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो कॉमन रेशियो जो होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव सीरीज में, ये हो जाता है A2/A1, मीन्स इट इज अ कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा है 1/3 स्क्वायर मीन्स 1/9 बाय फर्स्ट टर्म 1/1 स्क्वायर 1/1 मीन्स r इज इक्वल टू 1/9। अब जीपी सीरीज में सम ऑफ इंफिनिटी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1। ठीक है, सो r यहाँ पर ऑलरेडी 1 से लेस है 1/9, तो हम लोग पुट किए a की वैल्यू 1/a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1/1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 9/8। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0, Q/4πε0 इंटू 9/8, ये हो गया 9Q/32πε0। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन था ऑल चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन, मीन्स सारे चार्ज पॉजिटिव है, ओके या फिर सारे चार्ज नेगेटिव है, तो बस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा राइट से इधर लेफ्ट हो जाएगा, मीन्स टूवर्ड्स द चार्जेस हो जाएंगे, अवे फ्रॉम द चार्जेस से। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन बोला कंसेक्यूटिव चार्जेस हैव ऑपोजिट साइन, मीन्स वन इज पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव थर्ड इज पॉजिटिव अगेन फोर्थ इज नेगेटिव, मीन्स अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सीरीज है इसे हम लोग फिर से लिख सकते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा Q/4πε0 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर माइनस 1/, तो ये होगा क्या प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। इस कंडीशन में हमारा r का वैल्यू जो हो जाएगा -1/9/1, इट इज -1/9, तो हमारा r का वैल्यू -1/9 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के अकॉर्डिंग 1/1 प्लस 1/9 इट इज 10/9, हाउ मच, सॉरी 9/10। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटू 9/10, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 9Q/40
पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये माइनस साइन होगा, मीन्स नहीं माइनस साइन, ठीक है। साइन इसका डायरेक्शन जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन हमारा? थ्री चार्जेस इज इक्वल टू क्यू आर प्लेस एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर। मीन्स हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स में थ्री डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, थ्री चार्ज है having charge q, all are having same charge plus q, ठीक है। and side of the square is a। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर। फोर्थ कॉर्नर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें टेस्ट पॉइंट चार्ज लाके रखना होगा। हम लोग क्यू नॉट रखें, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट। अब प्लस क्यू नॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब डी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ये हमारा रिपेल करेगा इसे ई ए मान ली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट थ्रू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। क्यू सी ये इसे रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ई सी ले लिए। बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो डायगनली इसे रिपेल कर रहा होगा, ई बी, ठीक है। तो ये सारे चार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आउटवर्ड हो गए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन हम लोग बोलते हैं वेक्टर सम, और वेक्टर सम में मैंने बताया था Ex और Ey के स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर EA इज इक्वल टू EC होगा? मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड थ्रू चार्ज एट पॉइंट प्लेस्ड एट पॉइंट C, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। ए हो गया डिस्टेंस, डायगोनल के लिए डिस्टेंस क्या होगा? आप राइट एंगल ट्रायंगल लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रूट अंडर 2a हो जाएगा डिस्टेंस b टू d के लिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट b इज k इंटू क्यू बाई रूट 2a होल स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, इन अब EB को अगर हम लोग हटा दें, इस डायगनली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायगनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे एज इट इज रहने दें। और ये जो परपेंडिकुलर EC और EA है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, EC और EA। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके थ्रू वो क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EC दोनों पॉइंट के लिए निकल जाएगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू B पॉइंट चार्ज का जो हो रहा है इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है।
चलिए पहले इसे कैलकुलेट कर लें। E इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सर, एक इसे आप लिख सकते हो ई ए इज ई स्क्वायर प्लस ई सी इज ऑल्सो ई स्क्वायर, सो रूट अंडर 2 इंटू ई, और ई की वैल्यू क्या कैलकुलेट किए हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर, सो रूट 2 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर, सो इट इज रूट 2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बोल सकते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए एंड सी, ए सी, ठीक है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बी है और इन दोनों का इंपैक्ट ए सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पॉइंट चार्ज बी ऐड कर देंगे। कितना है ये है आपका रूट 2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस ई बी पुट करोगे तो इसे हम लोग के फॉर्म में लिखते हैं, ई ए सी को हम लोग के फॉर्म में, क्या हो जाएगा रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, सो रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ई बी हमारा हो गया कितना है, के क्यू बाई 2 ए स्क्वायर, के क्यू बाई 2 ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या आ गया 1 रूट 2 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट के लिए, तो पी डी पॉइंट के लिए हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट a pendulum bob of mass 80 milligram and carrying a charge of 2 into 10 to the minus 8 coulomb is at rest in horizontal uniform electric field of 2 into 10 power 4 volt per meter. Calculate the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पेंडुलम है having mass 80 मिलीग्राम, ठीक है, एंड कैरी अ चार्ज भी इसने रखा है अपने पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 8, चलिए चार्ज हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है, और इसे रखा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, which having value 2 into 10 to the power 4 volt per meter, ठीक है, और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बॉडी आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस डायरेक्शन में, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो अपोजिट जाता, पॉजिटिव है इसलिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, पेंडुलम लिटिल बिट थीटा डिग्री एंगल से टर्न टिल्ड कर जाएगा, ठीक है,
क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अब E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, देन एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जो इसकी चार्ज है क्यू ई, और ग्रेविटी से इसके मास के थ्रू इसे डाउनवर्ड पुल कर रहा होगा, दैट इज एम जी वेट। ड्यू टू दिस टू फोर्स टेंशन क्रिएट होगा हमारा थ्रेड में, बॉब का, पेंडुलम के। सो अगर हम लोग टेंशन टी का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है टेंशन टी। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मीन्स चार्ज पार्टिकल एक एंगल पे आकर रेस्ट में आ गया, तो ये बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो नेट फोर्स जीरो, तो अपोजिट एक्स एक्सिस के अलोंग में फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और वर्टिकली डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग में जितने भी फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा वर्टिकल इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। यहां से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना डिग्री आएगा। ठीक है, और टेंशन टी की बात करें तो ये टी इज इक्वल टू क्यू ई बाई साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल। थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्यू ई बाई एम जी से, तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री अप्रोक्स में आएगा ये। ठीक है, तो फिर आप 27 डिग्री यहाँ पर वैल्यू पुट करके टेंशन टी कैलकुलेट कर लोगे। सो ये था आपका इस टॉपिक से रिलेटेड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पॉइंट चार्ज के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, रिंग और आपका स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज शीट के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।